बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरी प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की एक शब्द है, शब्द नंबर 4 है। शब्द नंबर 4 धार्मिक भ्रांतियों पर विचार है। आज करके तो धार्मिक बनने का दिखावा करते हैं। धर्म क्या है? क्या धर्म संप्रदाय है? क्या धर्म जाति है? क्या धर्म पत्थर मूर्ति पूजना है? आदि पर सदगुरु का विचार है। संतो देखत जग बावराना, संतो देखत जग बावराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग बावराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पाषणे पूजे, इन्हें किछो नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। कै मुर्शीद तदबीर बतावे, इन्हें उहे है ज्ञाना। कै मुर्शीद तदबीर बताए, इन्हें उन्हें वह ज्ञाना। आसन मार दिम दे बैठे, आसन मार दिम दे बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर भोजन लागे, पीतर पाथर भोजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, हिंदू तुरक, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दो लड़ मोए, मरम काहो नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। साखी शब्द गावत डोले, आत्म खबर नहीं जाना। गुरु सहित शीश सब डूबे, अंत काल पछताना। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। केतक कहूं कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब सदगुरु यहाँ पर जैसे कबीर साहब कहीं बैठे हैं, उनसे कह रहे कोई कि ये धार्मिक लोग पगला गए हैं। संतो देखत जग बावराना, ये धार्मिक लोग पगला गए हैं। क्या क्या आडंबर से पूजा पाठ करते हैं। किसी ने कहा कबीर साहब को इस पागलों की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। पागलपन। कबीर साहब किसी का भी लहजा नहीं करते थे, बिल्कुल तेज धारदार बात करते थे। उनकी वाणी तेज धारदार होती थी, दिल को छूने वाली होती थी। इसलिए कबीर साहब की बातों को लोग बहुत देर से समझे। उस जमाने में कबीर साहब ने कहा, जब मुल्ला मौल मुसलमानों का राज था,
और इतना मुसलमानवाद, मार काट, हिंदुओं को मुसलमान बनाना, ऐसा युग था। उस समय कबीर साहब सत्य बात को कहने में नहीं हिचके, सत्य बात कहते थे, तेज धारदार बात कहते थे, चाहे किसी को भली लगे चाहे बुरी लगे। सदगुरु कहते हैं कि साच कहें तो मारा न धावे। यदि सच बोलता हूँ, यदि सच उनको बताया जाए, सच का मतलब कि भाई ये मूर्ति मार्ति क्यों पूजते हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब हमने खुद मूर्ति को बनाया और खुद उसको मंदिर में भी बनाया, उसका घर भी उसका बनाया, मंदिर बनाया और मूर्ति भी रखी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। क्या उसमें मानते हो सब लोग कि प्राण आ गए? उसमें राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या उसमें भगवान आ गए? हनुमान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, क्या उसमें हनुमान आ गए? यदि भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें भगवान आ गए हैं, तो फिर ताला लगाने की जरूरत नहीं है। मंदिरों में ताला क्यों लगाते हैं? चोर चोरी फिर भी कर ले जाते हैं, घंटा घड़ियाल त्रिशूल, एक जगह हनुमान जी की आंखें निकाल ली गई। तो ये सब जानते हैं, जानते हुए भी मानते नहीं हैं। उनको कहा जाए भाई गुरु का नाम लो और अच्छे मार्ग पे चलो, जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। मानने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, अगर उनको कहीं बता दिया जाए फलानी जगह बहुत बड़े महागुरु आए हैं और सब अंदर की बात बता देते हैं, तुम्हारे को बेटा बेटी भी दे देंगे, मुकदमे में विजय करा देंगे और भी तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। ऐसा हो रहा है ना, आज भी हो रहा है, खबरों में आता है। आज नया गुरु कोई खबर में आया, कल कोई दूसरा आया। अभी कुछ महागुरु तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, इसीलिए कि चमत्कार दिखाते थे, खुद को भगवान बनते थे। और आगे आज भी चमत्कार दिखा रहे हैं, भगवान बन रहे हैं। उनके पीछे लाइन लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं, एजेंट छोड़े हुए हैं। सदगुरु कहते हैं कि साच कहे तो मारन धावे, झूठे ही जगपति आना। झूठी बात कहो तो मान लेंगे। तो गुरु जी तो उड़ते हैं, फूंक मार के सब दुख दूर कर देंगे, पानी में चलते हैं, पता नहीं क्या क्या चमत्कार लोग जोड़ते हैं अपने गुरुओं पर। उनका कि धन बढ़े और जन बढ़े। लोग आएंगे तो लोग देखेंगे, पैसा चढ़ाएंगे और हम लोगों का कितना बड़ा विकास होगा। आज जहाँ सत्संग हो रहा था, जो व्यक्ति पकड़ा गया है हाथरस में, लाखों लोग थे, लाखों लोग, और वहाँ पर इतनी भीड़ थी और लोग जो है कि उनको उन्होंने कहा था मैं भगवान का अवतार आया हूँ। और जैसे लिखा था कि घोड़े पर चढ़ के आएगा, सफेद घोड़ा होगा, तलवार होगी। क्योंकि पहले जमाने में बंदूक तो होती नहीं थी, तलवार का नाम लिख दिया गया, तलवार होगी। घोड़े होते थे, आज गाड़ी है, गाड़ी का नाम नहीं लिया। तो ऐसे वो सफेद कपड़े में बैठ करके भेष बना के अपने आप को आज का अवतारी बताता है, मैं ही वो अवतारी हूँ और सबके दुख दूर कर रहा हूँ। उनके एजेंट होते हैं, समझना चाहिए बातों को। एजेंट ही फैलाते हैं, कहते भाई उन्हीं के लोग मिलते हैं आपस में कि भाई मेरी तो टीबी ठीक हो गई, अरे मैं जो दिखाई नहीं देता था दिखने लगा, मेरा शुगर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। ये सब इनके दलाल ही फैलाते हैं। फिर बाद में इनकी पोल पट्टी खुलती है, फिर कहाँ जाते हो? आज वो गुरुजी जेल जाने वाले तो है ही हैं, मरने से डर रहे हैं। अपने आप को जब तक कानून के हवाले नहीं करेंगे, योगी जी उनको छोड़ेंगे नहीं, काउंटर करा देंगे, जहां दिखेंगे तुरंत गोली मार दो।
और आश्रम पर बुलडोजर तो फिरने वाला है योगी का। ऐसे गुरुओं की फल पट्टी देख लो। ये लोग, जिन लोग उस पे मोहित थे, आज वही लोग उसकी कहानी को बता रहे हैं। जवान जवान लड़कियां, थोड़ी थोड़ी उम्र की लड़कियों से ही वो वहां पर बुलाता था। सब कुछ खुलासा हो गया, पोल पट्टी खुल गई। गुरुजी को जब सुना, टेंशन हो गई। टेंशन हुई तो उनका बीपी और शुगर बढ़ गया। जब बीपी शुगर बढ़ गया तो दवाई करने कहाँ जाए? तो गुरुजी अंदर था ही जामुन खा रहे हैं, जामुन से अपनी शुगर ठीक कर रहे हैं। लोगों की शुगर तो फूंक मार के करते थे, भभूति दे के करते थे, और अपना शुगर जामुन खा के ठीक कर रहे हैं। ये है आज के गुरुओं की पोल पट्टी। तो आज से 626 साल पहले सदगुरु कबीर साहब ने इन गुरुओं की, महागुरुओं की सबकी पोल पट्टी पहले ही खोल के रख दी। आगे सदगुरु कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। कि मैंने नियमियों को, जो नियम संयम से उठते हैं, सवेरे 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, नहाते धोते हैं, बड़े नियम वाले हैं, सवेरे स्नान ध्यान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद फिर क्या करते हैं? आत्म मार पाषणे पूजे। आत्म मार करके उन्हें किछ अनु नहीं ज्ञाना। आत्म मान पाषणे पूजे, उन्हें किछु नहीं ज्ञाना। इन्हें ऐसे निर्भीक होकर के उस समय सदगुरु कबीर साहब ने कहा, इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, पागल है, बुद्धू है, इतना नहीं समझते। आत्मा को मार करके निर्जीव पत्थर के सामने, मूर्ति के सामने जीवधारी की हत्या करते हैं। कितना पागलपन है। वो पत्थर वो खाएगा, मूर्ति खाएगी। जीवधारी को मारना और निर्जीव के सामने काट के चढ़ा देना, ये समझदारी है, पागलपन है। उस पागलपन को कबीर साहब खोल के कहते हैं कि लोग इतना नहीं, उनके दिमाग नहीं, इतनी अकल नहीं। ये आज से नहीं, 600 वर्ष से नहीं, वेद पुराणों में, वेदों के अंदर लिखा हुआ है और हकीकत भी है। अश्वमेध यज्ञ रचे जाते थे। अश्व माने घोड़ा। अश्व घोड़ा छोड़ा जाता था, उसको जो पकड़ता था उससे युद्ध किया जाता था। फिर घोड़े को छीन करके लाते थे, उसको नहला धुला करके उसकी बलि चढ़ाते थे। और बलि कैसी चढ़ाते थे? रात को फिर उसे काट देते थे, तो उसके पास रानी सोती थी, कपड़ा ऊपर डाल दिया जाता था और उसका फिर शरीर के अंगों काट काट प्रसाद दिया जाता था। लिखा है कि घोड़े के गुप्तांग को काट के पहला प्रसाद रानी को दिया जाता था। कितना गंदा रिवाज था। इसके बाद फिर जितने देवी देवता होते थे, इस सब की उनकी देवताओं के हिसाब से बलि दी जाती थी। तीतर बटेर तक पता नहीं कितने किस्म के 300 पशु काटे जाते थे। लिखा है वेद शास्त्र के, वेद पढ़ा हमने, वेद के अंदर लिखा है, सदगुरु रविदास साहब जी का वेद क्या कहते हैं उसको पढ़ें, उसमें सब का सार है। वेद तो हम लोगों को नहीं मिल सकता, लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी देन है जो हम लोग इन सब बातों को आज जान पाए हैं। फिर तिलक लगाते थे, काटते थे, फिर तिलक माथे पे तिलक लगाते थे, खून का टीका। ये सब पहले भी सब होता आया है कि आत्मा को मार करके आत्म मार पाषणे पूजे। इन्हें किसी नहीं ज्ञान है, इनका बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं। आगे सदगुरु मुसलमानों को भी कहते हैं, किसी को नहीं बख्शा। मुसलमान लोग जो हैं, बहुत तक देखा पीर औलिया, बहुत पीर औलिया देखे, पढ़े किताब कुराना। किताब कुरान पढ़ना बुरी बात नहीं, वेद शास्त्र पढ़ना बुरी बात नहीं, किताब कुरान पढ़ो। कि बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुर्शीद तदबीर बतावें, कै मुर्शीद
तदबीर बतावे। इन्हें वह है ज्ञान, इनको भी वही ज्ञान है जो हिंदुओं को है। हिंदू जैसे मारते काटते बलि देते थे, ये कुर्बानी देते हैं, इन्हें भी वही ज्ञान है। तदबीर बताते कह मुर्शिद तदबीर बतावे। मुर्शिद कहते हैं शिष्य को, शिष्य बनाते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि भाई ऊंट काटो, गाय काटो, भैंसा काटो, बकरा काटो, इनकी बलि चढ़ाओ। तो वेद कुरान तो पढ़ते हैं, वेद कुरान पढ़ते हैं, लेकिन इनकी भी बुद्धि वैसी की वैसी है। हिंदू लोग में तो सुधार बहुत कुछ आ गया है, पर मुसलमानों में ज्यों का त्यों है। लेकिन हिंदू लोग धार्मिक बनते हैं, धार्मिकता अपनाते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कोई जाति नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। कोई कबीरपंथी है, कोई वैष्णवपंथी है, कोई पंथी है, अनेक पंथ चले हैं। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, रविदासी पंथ भी है, वाल्मीकि पंथ भी हो गया है। सब अपने अपने गुरुओं को बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है, मानना चाहिए। और हम लोग हिंदू बनते हैं। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू क्या है? हिंदू कोई धर्म है? हिंदू कब से आया? हिंदू शब्द जो है 2500 वर्षों से हमें मिला है। हिंदू अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म में ये भी तो था कि हिंदुओं को चोटी रखते हैं। हिंदू जो चोटी रखेगा हिंदू कहलाता है। मुसलमान चोटी नहीं रखते। देखिए हमारे हिंदू भाई चोटी सब गायब हो गई, कोई चोटी नहीं रखता। मुसलमानों में आज भी पेशाब इंद्री की खतना और दाढ़ी उनकी पहचान है। लेकिन हमारे हिंदुओं की क्या पहचान है? कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं आजकल बड़े बड़े संत महापुरुष गद्दियों पर बैठ बैठ करके। इसका प्रचार क्यों नहीं करते कि भाई तुम हिंदू हो, हिंदू की पहचान भी तो बनाओ। जो प्रचारक महात्मा है उनकी भी चोटी नहीं होगी। उनको कहना चाहिए भाई पहले अपनी पहचान बनाओ कि हम हिंदू हैं, चोटी तो रखो। लेकिन सब चोटियां गायब। तो कहाँ गया धर्म? हिंदू शब्द जो है हमें फारसियों यूनानियों ने दिया था। हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हिंद नदी बहती है, सिंध नदी। सिंध नदी फारसी यूनानी लोग सै को है कहते हैं, साबुन को हाबुन। आज भी बंबई की तरफ हाबुन भी बोलते हैं साबुन। सै को है कहते हैं। तो सिंध नदी को हिंद नदी बोलते हैं लोग। और जो इस पार जो लोग रहते हैं उनको हिंदी कहने लगे। हिंदी, हिंद वाले, उस पार वाले। जैसे कि आज भी कहते थे जमुना पारिया, जमुना पार के। ऐसे उन लोगों ने शब्द दिया, हिंदी से हिंदू बन गए हम लोग। ये शब्द उन्होंने दिया। हिंदस, उन्होंने इस नदी को हिंदस भी कहा। हिंदस से हिंदू नाम और हिंदुस्तान पड़ा। इसका ये लोगों को पता ही नहीं कि ये नाम कहाँ कब से पड़ा। हम हिंदू हिंदू करके चिल्लाते हैं। अरे हिंदू शुरू से होते तो हिंदू कहो ना। हम शुरू से हिंदू नहीं थे। क्या भगवान राम हिंदू थे? कहीं लिखा है? आर्य कहा गया, हे आर्य, आर्यव्रत, आर्य थे। पहले कहाँ थे हिंदू? जब राम हिंदू नहीं थे तो आप कैसे हिंदू हो गए? ये तो एक संप्रदाय है। इन शब्दों के पीछे नहीं लड़ना चाहिए। हमें अपना धर्म देखना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। धर्म है मानव धर्म। जाति संप्रदाय ये हमारा धर्म नहीं है। तो अपने धर्म को समझें।
अब आगे सदगुरु कहते हैं कि कुछ लोग तपस्वी होते हैं, आसन मारा दिन दे बैठे, आसन लगा करके ध्यान में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बहुत बड़े तपस्वी हैं। आसन मारा दिन दे बैठे, मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत घमंड हो जाता है। एक छोटी सी कहानी, एक तपस्वी थे, कई जंगल की तरफ देखा, तालाब के पास बहुत ऊंचा सा पत्थर रखा था। उस ऊंचे से पत्थर पर बैठ गए, ध्यानस्थ होकर के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में ध्यान कर रहे, आए तो देखा कुछ देर के बाद सुबह वो पत्थर था धोबी का, उस पर कपड़ा धोता था, कपड़ा धोता था। तो धोबी आया, देखा तो महात्मा बैठे हैं ध्यान में, सोचा चलो कुछ देर में उठ जाएंगे। घंटा देखा, 2 घंटा देखा, अरे उठ ही नहीं रहे। तो उन्होंने आवाज लगी, रे महात्मा जी उठिए, हमें अपने कपड़े धोने हैं। 2-3 आवाज लगी, सुन ही नहीं रहे, ध्यान में है भाई, संत है, महात्मा है। अब धोबी को तो गुस्सा आने लगा कि ऐसा कैसा ध्यानी है, सुनाई नहीं दे रहा। तो जा करके हाथ पकड़ के झकझोरा कि उठिए, मुझे कपड़े धोने हैं। जब झकझोरा तो महात्मा जी तो क्रोधित हो गए, खड़े हो गए, अरे दुष्ट, मैं ध्यान में बैठा था, तूने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, मेरा ध्यान खराब कर दिया। और अकड़ने लगे और धोबी के खींच के थप्पड़ मार दिया। धोबी भी क्रोधित हो गया। फिर धोबी ने भी जिस मुगदर से कपड़ा धोता था वो उठाया, महात्मा जी के दे मारा। उधर वो मार रहे, उधर वो मार रहा, दोनों एक दूसरे को धो रहे। खूब झगड़ा होता रहा। तो महात्मा जी भी जवान थे, धोबी भी जवान था, गर्म खून था। तो कुछ देर के बाद महात्मा जी थक गए तो सोचने लगे, भगवान, हे भगवान, रक्षा करो मेरी, मैं संत हूँ, मेरी रक्षा के लिए आप नहीं आ रहे। आप गज को ग्रह ने दस लिया था, पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, उसकी रक्षा के लिए दौड़ाए। और भी जानवरों के लिए, किसी के लिए कष्ट के लिए आप दौड़े चले आए। एक महात्मा संत को धोबी मार रहा है, आप बैठे देख रहे हैं। तो वहां से भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं रक्षा के लिए आ जाऊं, रक्षा तो मैं कर दूंगा आपकी, पर क्या करूं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि कौन धोबी है, कौन महात्मा है। धोबी महात्मा की पहचान नहीं हो पा रही मेरे को। तो उन्होंने कहा, दिखाई नहीं दे रहा, मैं कपड़े पहने हैं, भेष पहना है। तो यहाँ सदगुरु ने कहा, कर बंदगी भेष की, जो सद्विवेकी होए। भेष की बंदगी करनी चाहिए, लेकिन जो सद्विवेकी होए और जो निंदनीय हो, दंडनीय है। तो अब वहां पर कहने लगे कि भाई मैं पहचान नहीं रहा, दोनों धोबी का काम कर रहे हो, मैं किसको मानूं, संत है। तुम भी धोबी की तरह खूब धो रहे हो, उसको मार रहे हो, और ये भी तो धोबी है ही। तो ऐसे ध्यान का नाटक करते हैं, ध्यान का आसन मार दिन दे बैठे, मन में बहुत गुमाना, बहुत घमंड करते हैं, ऐसे ऐसे ध्यानी होते हैं। और आगे सदगुरु कहते हैं, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। कि पीतर पत्थर पूजते हैं ना, शिव जी की, शंकर की मूर्ति, शिवलिंग बना लेते हैं। शिवलिंग को जानो क्या है, ये शिव जी का लिंग, गुप्तांग लिंग, और पार्वती का गर्भाशय, उसके अंदर लिंग को दर्शाया गया है, बिल्कुल साफ शिव पुराणों में भी लिखा गया है। और इसकी पूजा कहते भी तो कहते कुमारी लड़कियां को नहीं करना चाहिए। शिवलिंग, पीतर पाथर पूज शिवलिंग जी।
और धार्मिक वाले शिवलिंग, विष्णु वाले शिवलिंग के आगे नमस्तक नहीं झुकाते। कहते हैं शिवलिंगी को देख करके हमारी लक्ष्मी माता शर्मा जाएगी। कि चंदन टीका लगा हुआ हमारे वो भगवान का है, इसमें लक्ष्मी जी बैठी है और देखेगी तो शर्मा जाएगी। टीके में चंदन में लक्ष्मी बैठी है और पत्थर है वो बनाया गया है, रूप बनाया गया है। शिव पुराणों में जैसा वेदों में लिखा था वैसा आज भी कल्पना करके कितने लोग जानते ही नहीं है, बस जल चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे मनगढ़ंत पीतर पाथर भोजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थों का घमंड करते हैं कि हम चारों धाम होके आ गए, मुक्ति हो गई है। बद्री नाथ जाते हैं कि जो कि जाए बद्री लौट के ना आवे ओदरी। ओदरी माने गर्भ में दोबारा जन्म नहीं लेगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा। लेकिन कितने लोग, सदगुरु प्रहलाद साहब कहते कि मैंने आंखों से देखा जो बद्री गए और रात को अपने पशुओं को दूसरे की फसल चुगाते हैं, दूसरे की फसल में छोड़ देते हैं कि जो पाप तो लगेगा नहीं, अब तो कल्याण हो गया, मुक्ति हो गई। और मुसलमानों को भी कहते हैं, मुसलमान लोग व्यंग करते हैं कि हमारे जो हज्जी साहब हो जाते हैं, हज करके आ जाते हैं, वो फिर तो समझते हैं हमारे ऊपर पलस्तर हो गया है, कुछ भी पाप लगने वाला नहीं, जो मर्जी काटे। हजारों मक्के में लाखों ऊंट कटते हैं और भी जानवर कटते हैं, बकरे कटते हैं। जब बकरीद मनाई जाती है ना, करोड़ों जानवर काटे जाते हैं। करोड़ों जानवर जब काटे जाते हैं तो अखबारों में लिखा जाता है बड़ी शांति के साथ बकरीद मनाई गई। उनसे पूछो जो इतने जानवर काटे गए उनको कितनी शांति मिली हो। तो ऐसे ढोल ढकोसले वाले कितने लोग हैं कि पीतर पाथर तो पूजन लगे, तिलक छाप तिलक अनुमाना नहीं, पीतर पाथर पूजन लगे, तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थों का गर्भ करते हैं, घमंड करते हैं। और यहाँ तक लिखा है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी। कहते नर्मदा का नाम एक बार ले लो, आपके 3 जन्म के पाप कट जाएंगे। ये वेद शास्त्रों के अंदर पुराणों में लिखा है, नाम लेने से। और कहीं उसमें नहा लिया तो कहते हैं कि सहस्त्रों जन्म का पाप धुल जाएगा। और यहाँ तक लिखा है कि राम 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 कहने से हम जीवन भर इतना पाप नहीं कर पाते जितना एक बार राम कहने से पाप खत्म हो जाता है। पूरी जीवन भर हत्या करो, व्यभिचार करो और एक बार राम का नाम ले लो, सब कट जाएगा। दुनिया से यदि सरकार कह दे कि एक दिन कानून हटा लिया जाए, कानून नहीं रहेगा, तो कोई भगवान रक्षा करने आएगा? दिन में चलना दोभर हो जाएगा। जवान लड़कियां, स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। थैला बैग लेकर के निकलना मुश्किल हो जाएगा। घर में रहना तो बहुत मुश्किल हो ही जाएगा। लूट खाट खूब दिन दहाड़े, खूब एक दिन पूरी लूटपाट होगी, बलात्कार बलात्कार भी होंगे, क्योंकि कानून एक दिन के लिए सब हटा दिया गया है। कोई भगवान आएगा रक्षा करने के लिए? कोई खुदा आएगा? कोई परमात्मा देवी देवता निकल के आएगा ना? अरे इसकी पोल पट्टी तो सब जान ही चुके हैं। कोरोना काल ने सब पोल पट्टी खोल के रख दी। सब भगवान बंद थे, सबके ताले लगे हुए थे। कोई भगवान निकल के नहीं आया कि भाई मेरी पूजा करो, असली भगवान या असली अल्लाह, असली गुरु मैं हूं, असली ईश्वर मैं हूं।
तुम लोग इनको क्यों पूज रहे हो? मेरी पूजा करो, मैं अभी सब बीमारी कोरोना को समाप्त कर देता हूं। पर सब मंदिर मस्जिद सब गुरुद्वारे सब बंद थे, कोई भगवान को भोग नहीं लगा पाया, घंटी घड़ियाल नहीं बजा कि आज घंटी नहीं लगाई, संग नहीं बजाया, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे कहीं कहीं पर तो पंखे लगे हुए हैं कि भगवान को गर्मी लगती है। मथुरा साइड में कहीं चले जाओ, पहले जमाने में पंखे नहीं थे। साधु रघुनाथ साहब जी कहा बताते थे कि लोग एक महात्मा सारा दिन ऊपर बांध देते थे कोई ऐसी चीज। पहले जमाने में ऐसे पंखा बनाते थे ऊपर कपड़े का किसी चीज का, और वो हलाते रहते थे कि भाई क्या कर रहे हो, कि भगवान को गर्मी लगेगी, ये ड्यूटी है मेरी उनको हवा करना, भगवान को कृष्ण जी को हवा कर रहा हूं। तो ये सब भगवान सब गर्मी में कितने दिन तक मरे, इतनी घोर गर्मी भी पड़ रही थी, सर्दी भी पड़ी, गर्मी भी पड़ी, उनकी रक्षा। अरे जो सबकी रक्षा करता है वो अपनी रक्षा क्यों नहीं करी उसने? सबकी रक्षा क्यों नहीं करी? लहास पे लहास, इतनी शमशान घाट में जगह नहीं थी जलाने के लिए, तो भगवान कहाँ था? उसकी पोल पट्टी सब खुल गई ना। तीर्थों के गर्भ में लोग ढोले रहते हैं, यहां तक लिखा कि गंगा को कई योजन खड़े होकर के नाम ले लो तो कल्याण हो जाएगा, वेद के अंदर लिखा हुआ है। तो इलाहाबाद में गंगा बह रही है, हरिद्वार में गंगा बह रही है, उनको पाप नहीं लगना चाहिए? पर क्या सब वहां सब धार्मिक हैं? वो हरिद्वार में ही स्नान करने गंगा में जाते हैं, तो अगर वहां कोई देखभाल करने वाला ना हो तो पीछे से सारा कपड़ा और पैसा सब चौपट, चोरी करने वाले पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये धार्मिक लोग हैं, वहां चोरी करने के लिए वहां तीर्थों पे घूमते रहते हैं। अगर आप अपना ध्यान न रखो तो आपके पास किराया भाड़ा कुछ नहीं बचेगा, सब चोरी हो जाएगा। यहाँ धर्म के स्थल पर ये सब हो रहा है। गंगा में स्नान करना बुरी बात नहीं है, मैं गंगा तीर्थों को खंडन नहीं कर रहा हूं। खंडन है आपके मन को स्थिति का में लाना। आप जो है कि गंगा स्नान करके अपने आप को सोचते कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। वहां पर जाके हम तन को धोते हैं, शरीर को धोते हैं। पाप तो हमारे मन में ही है ना, तो मन हम धोते हैं वहां कि तन धोते हैं, हम वहां पर तन धोते हैं, पर मन हमारा गंदे का गंदा ही रहता है। कहते तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल और चोर, पाप वाप तो काटे नहीं, लादे 10 मन और 10 मन लाद के चले आते हैं। वहां पर से ऐसी एक कहानी छोटी सी है कि कोई संत ट्रेन के अंदर बैठे थे और उनसे वहां वो बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। संत ने कहा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहीं कुंभ के मेले में, हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा तो भाई बीड़ी सिगरेट क्यों पी रहे हो? अरे कहा बीड़ी सिगरेट की बात कर रहे हो? हम लोग तो शराब भी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं, चोरी भी करते हैं। अच्छा कहीं फिर जाते हैं, साल भर में हम लोग गंगा में जाकर के सब पाप धोए आते हैं, सब गंगा को दे आते हैं। तो संत जी ने जाके गंगा से पूछा कि तुम सबका पाप क्यों लेती हो? तो गंगा ने कहा मैं क्यों सबका पाप लूं, मैं तो जितना पाप होता है सारा बहा देती हूँ समुद्र को। समुद्र से पूछा उन्होंने, समुद्र ने कहा मैं इनका पाप नहीं रखता भाई, मैं क्यों रखूंगा? कहे कि और कहाँ जाता है? कहे कि इनका पाप जो होता है, जो काले काले बादल है ना, यही इनके पाप, काले काले बादल और इनको सब खींच ले जाते हैं, ऊपर उड़ा ले जाते हैं। तो संत ने बादल से पूछा कि भाई तुम इनका पाप क्यों लाते हो? कि भाई हम क्यों लाएंगे, रखते नहीं हम,
इनका पाप लाते हैं, जो काले काले जो है इन्हीं का पाप है। जिनका पाप होता है उन्हीं पर हम बरसा देते हैं, जिनका पाप उन्हीं का पाप। एक कहानियों के माध्यम से बताया जाता है, वास्तव में ऐसा ही है। आगे सदगुरु संतों भक्तों मुल्ला मौलवियों को लिया, लेकिन अब यहाँ पर महात्माओं को लेते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, कई की माले, कितनी माले की संतों कितनी गले में माले लटके रहती हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, कि अनुमान लगाते हैं हम लोग बहुत बड़े संत बन गए हैं, पूजा दुनिया करेगी। साखी शब्द गावत डोले, साखी शब्द गावत डोले, आत्म खबर नहीं जाना। साखी शब्द गाते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े संत महापुरुष हैं, संत हैं, भजन गाते बहुत अच्छी, कला बहुत अच्छी है, प्रवचन बड़ा अच्छा करते हैं। इसी पर लोग मोहित हो जाते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छे हैं। लेकिन गुरुजी अंदर क्या है, मुंह की जीव, कैसे कहा, बगल में जीव, मुंह में राम बगल में छुरी। अंदर जो है गुरुजी का मन खराब है। कोई स्त्री सुंदर देखी, उस पर मोहित हो गए, अपने कला का प्रभाव करते हैं, और भी लोगों को अब मोहित करते हैं कि लोग जो है कि जन बढ़े और धन बढ़े, लोग पैसा चढ़ाएं, पैसे की भी लालच, और जनता हमारी तरफ प्रभावित हो, आकर्षित हो। ये टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, ये सब आज के संतों की पोल पट्टी है। साखी शब्द गाते फिरते हैं, अपनी आत्मा की खबर नहीं कि हम कैसे चल रहे हैं, अपने ज्ञान वैराग को पता नहीं, हमें कैसे मुक्ति होगी, कैसे कल्याण होगा, इस चीज का उन्हें कुछ विवेक है ही नहीं। आगे सदगुरु कहते हैं कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लल्लर मुए मरम का होने जाना, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। जैसे हिंदू लोग मजहब के लिए एक दूसरे को राम के गीत कृष्ण के मंदिर में नहीं गा सकते, और कृष्ण के गीत राम के मंदिर में। ऐसी कल देखो, मैं साउंड सुन रहा था, गांव से इधर से गुजर के आश्रम से आ रहा था, तो रविदास मंदिर था, उस पे श्री कबीर साहब की का भजन चल रहा था। तो सब लोग, हर जगह कबीर साहब का भजन चलता है, हर जगह। तो अब मुसलमान लोग आपस में दो लल्लर मुए मरम का होने जाना, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और मरम असली नहीं जानते। मुसलमान लोग भी सिया सुन्नी को छोटा बड़ा बताते हैं, मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है, तो आपस में ये भी झगड़ते हैं जैसे हिंदू लोग झगड़ते हैं। तो भगवान असली आत्मा है, सब किसको समझाया जाए, असली खुदा खुद में बसता है, खुदा नहीं है मुझसे जुड़ा। तो अगर उनको कहा जाए तो आपस में लड़ते हैं कि भगवान अलग नहीं, ईश्वर अलग नहीं है, सब एक ही है, तो नहीं मानते, कहे मेरा खुदा अलग, मेरा राम अलग, मेरा कृष्ण अलग। बौद्ध जैन ये लोग पत्थर मूर्ति को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म 2500 वर्षों से चला आ रहा है, और इन्होंने केवल इंसान को माना, आत्मा को माना, आत्मा की पूजा की है। तो अब पानी कहो चाहे वाटर कहो चाहे जल कहो, बात एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग समझते हैं। अरे प्यास बुझानी है तो द्रवित पदार्थ है, इसका नाम रख दिया गया, कुछ भी नाम रख दो, द्रवित पदार्थ है। जल कह दो तब भी प्यास बुझेगी, जल मांगो, वाटर मांगो, पानी मांगो, कुछ भी कहो। ऐसे ही राम कहो, रहीम कहो, खुदा कहो, रहमान कहो, बिस्मिल्लाह कहो। वैसे कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह किसे कहते हैं? रहमान, रहम करने वाला, वो रहम करने वाला है बिस्मिल्लाह। तो असली बिस्मिल्लाह को तुम जानते नहीं, कहते हो रहम दिल वाला। क्या रहम दिल वाला
किसी की जान लेगा, कुर्बानी लेगा? कभी नहीं। मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि उस खुदा तक तुम्हारा खून मांस नहीं जाता, तुम्हारी परहेजगारी जाती है। जिंदा वेस्ता के अंदर लिखा हुआ है। लोग फिर भी हज जा करके भी मांस खाते हैं, कुर्बानी करते हैं, खाते पीते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं कि घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमान। घर घर मंत्र देते फिरते हैं और बहुत घमंड करते हैं। अब तो घर घर मंत्र नहीं देते, अब तो एजेंट छोटे हैं, दलाल छोटे हैं कि हमारे गुरुओं के उसमें चलो भाई, वहाँ बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी और गुरुजी सारी बीमारी तुम्हारे घर की दूर कर देंगे, रोग एक भी नहीं रहेगा। और बिल्कुल धर्म ही बदल देते हैं कि कहीं जात पात तो है ही नहीं। खैर अच्छी बात है, जात पात कुछ नहीं, हम इंसान है, मानव है, लेकिन आपस में भाई बिरादरी से व्यवहार भी खत्म करा देते हैं। किसी शादी ब्याह में मत जाओ, व्यवहार मत रखो। माता पिता को जूते मारते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, बुढ़ापे में उनका क्या हाल होता है। लेकिन गुरु जी की बातों को मान के धार्मिक बनते, धार्मिक बनने का नाटक करते हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे उनके दलाल छूटे हैं, घर घर मंत्र देते, फिर घर घर समझाते फिरते हैं, किताबें बांटते हैं कि जिससे धन बढ़े और जन बढ़े। गुरु जी का बहुत बड़ा बढ़ावा, आप देखो बढ़ावा कितना हुआ, लाखों के भीड़ थी, सब खत्म। अब वहाँ बुलडोजर फिरने वाला है। तो गलत चीज प्राकृतिक कभी क्षमा नहीं करती किसी को भी। कोई गलत काम करेगा, एक दिन उसका गलत परिणाम मिलेगा। तो गुरु सहित शीश सब डूबे। गुरु भी डूबता है, शीश भी तो डूबता है। जो अंधा गुरु, बहरा चेला, दोनों डूबते हैं। तो गलत अगर आचरण वाला गुरु होगा, अपने शीश को भी डुबाएगा, खुद भी डूबेगा। गुरु शीश दोनों सब डूबे, अंत काल पछताना। अंत काल में अब पछता रहा है, लोग पछताते हैं, ऐसा किया क्यों, ऐसा गलत क्यों किया। अब सरकार छोड़ेगी, कानून किसी को नहीं बख्शता है। आगे सदगुरु कहत कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। सदगुरु कहते हैं कि सब भरम में पड़े हैं। इसमें भगवान है, इसमें ईश्वर है, इसमें खुदा है, यहाँ पर ये मिलेगा, इसके यहाँ जाने से ये मिलेगा, सब भरम में है। कि गुरु जी ने हमें भभूति दे दी है, इससे कल्याण हो जाएगा। तो जैसा जैसा आजकल के जो भरूपिये गुरु बैठे हैं, जैसा बताते हैं, उसी भरम में लोग पागल ही बैठे हैं। पागल बनाने वाले बल्कि कम हैं, बनने वाले बहुत हैं, पर बनाने वाले कम हैं। इतनी दुनिया भीड़ हो जाती, लाखों लाखों की, 15-15 लाख लोग इतने पगला जाते हैं कि बस सब कुछ यहीं मिलेगा, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। कुछ दिनों में सबकी पल पट्टी जिनकी खुली नहीं है, उनकी भी खुल जाएगी। आगे सदगुरु इसलिए कहते हैं, केतक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। किसको समझाऊं, किसको बताऊं, कहा नहीं कोई मानता है। सहज सहज, सहज सहज के क्या है, अपने आत्मा में सहज रूप से स्थित हो जाओ। सदगुरु ने कहा कि आपा को डाल दे, दया करे सबको। अपने आपा को, अपने घमंड को त्याग दो, सभी लोग तुम्हारे पे दया करेंगे, सब प्रेम करेंगे। अपने आप में स्थित हो जाओ, बस यही सदगुरु का संदेश है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। तो सच्ची बात हो अगर बताओ तो लोग मारने को दौड़ते हैं। सुनेंगे, कहेंगे अरे ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ लिखा है। तो इस सब में भरमना नहीं चाहिए। तो सदगुरु संतो देखत जग बवराना, साच कहे तो मारन जावे, झूठे जगपति आना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।